के गाजियाबाद में पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से करोड़ों रुपए का 185 टन गौमांस बरामद होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूरन जोशी के साथ अक्षय सक्सेना, शिवशंकर और सचिन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, जो इस अवैध कार्य में कानूनी प्रक्रिया की आड़ लेकर इसे अंजाम देने की गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस अरबों के मांस कारोबार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल नहीं पाए गए, बल्कि इसमें उन्हीं गोल्डन वर्गों का वर्चस्व नजर आता है, जो अक्सर सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर दलितों और पिछड़ों को भड़काने का काम करते हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस मांस के अवैध व्यापार में गहरी साजिश और सत्ता संरक्षित लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं यूपी का ढोंगी बाबा, जो अपनी नफरत भरी बातों से समाज में जहर फैलाने का काम करता है, अपने इन गोल्डन बॉयज को लाभ पहुंचाने के लिए नफरत की राजनीति का सहारा लेता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस कोल्ड स्टोरेज का मालिक कोई अब्दुल होता तो क्या प्रशासन और समाज की प्रतिक्रिया अलग होती? संभावना है कि मीडिया, राजनेता और समाज का एक बड़ा वर्ग इसे तुरंत सांप्रदायिक रंग देकर धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करता। अब्दुल जैसे नाम को तुरंत एक नैरेटिव के तहत कट्टरता, अपराध और देशद्रोह से जोड़ दिया जाता और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बड़े स्तर पर शोर मचाया जाता। इसके विपरीत जब कोल्ड स्टोरेज का मालिक पूरन जोशी है, तो पूरी घटना को अलग ढंग से पेश किया जाता है। उसे एक गलती, व्यापारिक त्रुटि या एकल घटना के रूप में दिखाने की कोशिश होती है। ऐसे मामलों में अपराध का स्वरूप धर्म के आधार पर जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो समाज में गहरी पक्षपातपूर्ण सोच को उजागर करता है। ये घटना न केवल न्यायपालिका और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि धर्म और जाति के आधार पर अपराधों का वजन अलग अलग तरह से तौला जाता है। अगर आरोपी अब्दुल होता तो शायद उसे तुरंत कटघरे में खड़ा कर दिया जाता और यह मामला पूरे समुदाय के खिलाफ एक हथियार बन जाता। इस दोहरे मापदंड से यह स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में अपराध से ज्यादा पहचान पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और यह प्रवृत्ति केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है। ये लोग दूसरों के लिए धर्म की अफीम चट्टानी में लगे हुए हैं और यह गाय का मांस खाते हैं, बेचते हैं, काटते हैं। ये कट बातें हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए?